हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनी मांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कूल हंक इज़ अ गर्ल पार्ट 4 और 5। इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी मैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर किन का बॉडीगार्ड और यंग मास्टर दोनों ही अपने अपने बॉस को बुलाते हैं और हमारा जो फ्यूजी है वो किनमो की बाहों में आ जाता है। फिर सब लोग बोलने लग जाते हैं क्या ये वही क्रीपी नहीं है जैसे अगले टाइम रिफ्यूज़ किया था कि मैं मिस्टर किन को कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं उसके बारे में, कितना डिस्गस्टिंग है, कितना बेकार है। वो ये सोचता है ओह तो अभी चलो ये हो ही गया था क्यों ना। फिर वो जाके किनमो की फेस को टच करके बोलने लग जाता है ओह डूड तुम तो बहुत प्रेटी हो। और फिर वो ऐसे टीज़ करने लग जाता है और सारी भीड़ चिल्लाने लग जाती है और उसका बटलर था उसकी तो आत्मा ही बाहर जाती है। फिर लोग बोलने लग जाते हैं क्या ये पागल है। हाँ ये सही में पागल है, ये मिस्टर केन को टीज़ कर रहा है। और वो उसका बाल टच करने जाता है तो मिस्टर केन जो होता है उसके हाथ पकड़ लेते हैं और वो बोलता है तो क्या तुम फूजी हो है ना। फूजी बोलता है कि तो वो कहता है कि अगर तुम्हें घर सही सलामत जाना है और अपने हाथ नहीं तुड़वाने हैं तो मेरे से दूर रहो। फूजी बोलता है तो क्या ये मुझसे लड़ना चाहता है। मिस्टर किन वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर फूजियो का बटलर भागते हुए फूजियो के पास आता है, कहता है कि मास्टर मास्टर ये आप क्या कर रहे थे, क्या आप ठीक तो हैं ना। तो वो कहता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे अगली बार से ज़िंदा रहना है तो ऐसा कुछ करने से पहले प्लीज़ मुझे एक बार बता दीजिएगा। फूजियो अपने बटलर से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं भी यहाँ पे विक्टिम हूँ, मुझे किसी ने धक्का दिया है पर मैं वैसे कुछ सोच रहा हूँ। उसका बटलर बोलता है कि अब आप क्या सोच रहे हैं। वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ प्रॉपरली कैसे सड्यूस करूँ मिस्टर किन को। उसका बटलर धड़ाम से गिर जाता है और उसकी आत्मा भी बोल के बाहर निकल जाती है। फिर बोलता है चलो ठीक है बहुत हो गया जोक सपाट, अब हम मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाना है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए। वो कहता है यंग मास्टर आप भी अपने इतनी बड़ी गलती करिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ सकता, आपको अपनी क्लास लेने जाना पड़ेगा। वो जो भी कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि ऑल राइट मैं चल जाता हूँ क्लास में ही पहले। फिर हमें ना बिल्डिंग का टेरिस का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूजियो बैठ के कुछ तो कर रहा होता है अपने टैब में। फिर वो टैब में फुटेज निकालने लग जाता है और फिर कहता है ऑल राइट मुझे फुटेज मिल गया है। वो फुटेज जब देखता है तो उसे मिल जाता है कि वहाँ पर उसे किसी ने धक्का दिया था और यहाँ पे हमें वो लड़की पता चल जाती है जिसको फूजियो ने अपने जूते का नंबर दिखाया था। तो हमें उसका नाम भी बताया जाता है कि उसका नाम हुआ सी हुआ है और वही रियल जिसने धक्का दिया था फूजियो को। फिर एकदम से फूजियो के ना टैब पे अलार्म सा आने लग जाता है कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फूजियो काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर ना हमें दिखाया जाता है दूसरा सीन फैट्सो का। फैट्सो चला के बोलता है मिस्टर किन मुझे ब्लैक स्पैट जेट की ना लोकेशन पता चल गई है। मिस्टर किन बोलता है मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। बोलता है टावर की तरफ उंगली करके कि वहाँ टेरिस में, वहाँ बिल्डिंग के टेरिस पर वहाँ पर है उसकी लोकेशन आ रही। फिर वो लोग फटाफट वहाँ से उठते हैं और निकलते हैं। फैट्सो चिल्ला के बोलता है मिस्टर किन। अब वो लोग टेरिस पे पहुँचते हैं। मिस्टर किन बोलता है मुझे लगता है कि ना वो एक स्टूडेंट है। फैट्सो बोलता है कि पर किंग मिस्टर किन आपको कैसे लगा कि वो एक स्टूडेंट है। मिस्टर किन बोलते हैं कोई टीचर भला ऐसे काम नहीं कर सकता कि एक लॉलीपॉप खा के उसका रैपर यहीं फेंक दे। फिर वो बताने लगता है। फैट्सो मिस्टर किन से कहता है कि वैसे आप मुझे रियली ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इतना टैलेंटेड इंसान, मुझे लगा वो एजेड ही होगा, मुझे नहीं लगता था वो कोई स्टूडेंट होगा। कि कोको कहता था तुम क्या स्टूडेंट्स को इतनी नीचे नज़र से देखते हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं तुमसे अच्छा गेम खेलता हूँ। फिर उसके बॉडीगार्ड से ऊपर आते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं लेकिन हमें कहीं पर भी ब्लैक स्पॉट सेट नहीं मिलता, उन्हें वो पूरे टेरिस पर कहीं नहीं मिलता। फिर जो फैट्स है वो कहता है कि मैं कन्फर्म हूँ कि मैंने सही लोकेशन बताई है, मैं इस बार गलत नहीं हूँ। मिस्टर किन इधर उधर देखते हैं, फिर देखते हैं पीछे की फैट्सो और कोको आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मिस्टर किन बोल रहे हैं यहाँ पर रिंग की आवाज़ आ रही है, फटाफट ढूंढो कहाँ से आ रही है। उसके बॉडीगार्ड कहते हैं कि मिस्टर किन हमें मिल गया। फिर मिस्टर किन उस टैबलेट को हाथ में उठाते हैं और फिर फैट्सो कहता है कि ओ तो उसने हमारे लिए ये छोड़ा है। कोको कहता है पर उसने हमारे लिए ये लैपटॉप क्यों छोड़ा। वो बोलता है फैट्सो कि मुझे लगता है उसे पता चल गया होगा कि कोई इसे ढूंढ रहा है तो वो सारे क्लू मिटाने के लिए उसने ये लैपटॉप यहीं मतलब ये टैबलेट यहीं छोड़ दिया है। वो कहता है तो क्या हुआ। फैट्सो बताता है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर इन नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उनसे ज़्यादा स्लो होता है ये टैब। फैट्सो बताता है कि अगर मान लो उसके पास इमेजिन कि वो लैपटॉप यूज़ करने लग जाए फिर। मिस्टर किन वही सोच रहे होते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ना वो काफ़ी स्किल्ड है लेकिन उसका लीडर बोर्ड में कभी नाम नहीं आया क्योंकि वो शायद से एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। फूजी अपने फ़ोन में कुछ चेक करता है, बोलता है कि ओ माय गॉड चलो मैंने ये मिशन तो कंप्लीट कर ही दिया है। फिर वो हंसने लग जाता है। फिर बोलता है लेकिन मैंने अपना टैबलेट खो दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पे पैसे भी नहीं है कि मैं कोई चीज़ खरीद सकूँ, मैं कितना गरीब हुआ। फिर रोते रोते ये बात बोल रहा होता है कि मुझे पैसे चाहिए। स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि 10th ग्रेड का जो क्लास डी का स्टूडेंट है फूजी, वो प्लीज़ हमारे रिपोर्ट करे स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में। फिर वही रिपीट पर रिपीट बोला जाता है। फूजियो आता है और वो उसको बोलता है कि कम इन अंदर आ जाओ। फूजियो जैसे ही देखता है कि सामने उसके डैड और उसकी सिस्टर स्टेप सिस्टर बैठी होती हैं। फिर वो जो वहाँ पर प्रिंसिपल होता है वो फूजियो के सामने आके कहता है कि मिस्टर फू मैं वैसे तो आपको जल्दी बुलाना नहीं चाहता लेकिन ये जो आपका लड़का है इसने हमारे स्कूल की पूरी नाक कटा के रख दिया है। मुझे समझ नहीं आता इसके जैसा सिंपल दिखने वाला इंसान कैसे ये लड़कों से अट्रैक्ट हो सकता है। इसने पूरे हमारे स्कूल के नाम ख़राब कर रखा है और इस बार तो इसने मिस्टर किन को परेशान किया है। उसके डर गुस्सा होकर उसे मारने जाते हैं और कहते हैं कि तो जैसे नालायक औलाद मैंने पैदा ही क्यों करी। पर उसकी सिस्टर जो स्टेप सिस्टर होती है उसे रुक के कहते हैं कि डैड ऐसा मत करिए,
उन्होंने ऐसा पर्पसली नहीं करा होगा। उसके डैड गुस्से में बोलते हैं पर्पसली नहीं करा होगा, इसका क्या मतलब है, क्या ये इसका जो शरीर है इसके आपे में नहीं है। और वो गुस्सा होने लग जाता है। फूजियो काफ़ी सरप्राइजली इन लोगों को देखता रहता है। उसके डैड कहते हैं अगर तूने ये अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो फिर तो मेरा बेटा नहीं रहेगा। फूजियो कहता है जो करना है आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि ये लड़का मेरे कंट्रोल के बाहर है। फिर वो प्रिंसिपल को बोलता है कि कुछ जो करना है कर दीजिए, इसको एक्सपेल करना है कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। फूजियो काफ़ी शॉक हो जाता है सुनने के बाद। फिर हमें 10th ग्रेड क्लास डी दिखाई जाती है, जहाँ पर फूजियो एंटर करता है। वहाँ पर लड़कियाँ गॉसिप करने लग जाते हैं कि ओ तो ये अभी भी नहीं सुधरा, वैसा का वैसे डिस्कस्टिंग है, इसने आज मिस्टर क्वीन के साथ जो भी किया इसे एक्सपेल तो करना ही पड़ेगा। फिर फूजियो जो है वो एंटर करता है क्लास में और उसके हाथ में एक्सपेलिनेशन एप्लीकेशन होती है, मतलब लेटर होता है कि उसे एक्सपेल कर दिया गया है। वो जाता है अपना बैग उठा के बाहर जाता है। जैसे वो क्लास के बाहर एंटर होता है तो हुआसियो जो लड़की हमें दिखाई गई थी जिसने फूजियो को धक्का मारा था मिस्टर क्वीन पे, हुआसियो सामने आ जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ ना, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ ना, ओ माय गॉड तुम कितने अनलकी हो। फिर ऐसे करके उसे बहुत कुछ बताने लग जाती है कि तुम्हारी किस्मत कितनी ख़राब है। फिर उसकी जो चमची होती हैं वो भी उसे सुनाने लग जाती हैं। फिर जो फूजी होता है उसे देखता है, फिर उसके पास आने लग जाता है डेविल स्माइल करके। वो लड़की बोलती है कि ये मेरे पास क्यों आ रहे हो, वैसे बोलती है कि मेरे पास क्यों आ रहे हो। फिर फूजी जो होता है उसके और पास आ जाता है, फिर अपने जो फिंगर लेता है और उसके लिप्स पर रख देता है ताकि वो शांत हो जाए। और आज का एपिसोड हमारा यहीं एंड हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी ही। बाय बाय।